अभी यहाँ पे ये जो 12/5 डेट लिखी है ना, ठीक है, 12/5/1985, ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने पेपर पे नोट डाउन करिए। और आई होप कि आपने साथ ही साथ कर लिया होगा। जैसे जैसे जो जो स्टेप मैं आपको बोलता जाऊंगा ना, उसको मेरे को यस में आंसर जरूर साथ ही साथ करते जाइएगा, ताकि मुझे आइडिया रहे कि मैं उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ता जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं बीच में रुक जाऊंगा। ठीक है, तो अब आपने ये डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख ली पूरी, जो भी आपकी डेट ऑफ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और उसके बाद आपने ना एक दो फिगर्स निकालनी है यहाँ पे। एक होता है किंग, एक होता है क्वीन। अब किंग क्या होता है? किंग होता है ये वाली जो आपकी डेट है ना, ये वाली जो आपकी डेट है, सिर्फ ये डेट का जोड़ कर लो। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है, डेट है, बर्थ की जो डेट है वो है 22, वो उसका जोड़ बन गया 4। किसी की डेट ऑफ बर्थ है सिंगल डिजिट में 5, तो वो सिर्फ 5 का 5 ही रह जाएगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 10 है, तो 10 + 0 = 1। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22 + 0 = 2। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 25, 2 + 5 = 7। इस तरह से आप ये जोड़ को निकाल के, ये देखिए कि मैंने एग्जांपल के तौर पे किंग, ये 12 का 1 + 2 = 3, मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपको मोबाइल नंबर को चेक करने का मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, इसको फॉलो कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया। इसी तरीके से आप अपना नंबर निकाल लीजिए। आप सभी लोगों ने आई होप कि आपका किंग नंबर निकाल लिया होगा। यहाँ पे आप मैसेज में लिखिए, यहाँ पे आपका क्या क्या नंबर आया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं वाई नहीं, यहाँ लिखिए नंबर क्या आया आपका, क्या नंबर आया। 7 6 6 01 नहीं आएगा, 1 01 नहीं लिखेंगे, 1 मानेंगे इसको। 3 4 7 3 2 7, ओके, कांट सी एनीथिंग। 8 7 7 9 3 K1, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑल गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए क्वीन। ये क्वीन नंबर निकालना है। ये क्वीन जो है ना, नहीं 88 तो हो ही नहीं सकता जी। 88 कहां तक पहुंच गए आप? 88 नहीं बनेगा, दोबारा से सुन लीजिए। जो आपका ये सिर्फ डेट है, जिस डेट को आप पैदा हुए हो, सिर्फ उस डेट के जो 2 डिजिट्स हैं उनको आपस में प्लस कर लीजिए। ठीक है, उन दो डिजिट्स को आपस में प्लस करके, ये देखिए किंग 1, मैंने एग्जांपल पे यहाँ पे लिया 12 का 1 + 2 = 3। ये फाइंड आउट करके आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं आगे क्वीन। अब क्वीन जो है वो पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना है, यानी 1 + 2 + 5 + 1 + 9 + 8 + 5। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 5 1 9 8 5, इन सभी को मैंने प्लस करके यहाँ पे जोड़ आया मेरा 31। इस तरह से आप जोड़ कर लीजिए, टोटल जोड़ कर लीजिए, आपका क्या आता है। जैसे कि मेरा ये जोड़ आया तो आप यहाँ पे 31, तो 31 का जो 3 + 1 = 2, इनको भी आपस में प्लस करने के बाद मेरा सिंगल डिजिट में नंबर आया है 4। जॉबलेस जेट जी 23 नहीं आएगा, हाँ 2 और 3 आया अगर आपका टोटल जोड़, तो 2 + 3 = 5। ठीक है, अभी सभी लोगों का क्वीन क्या आया है लिख दीजिए। क्वीन आया है 5, ओके। 10 मीन्स 1, यस बिल्कुल। 28 नहीं आएगा जी, 2 + 8 = 1 हो गया। माई क्वीन इज 1। 33 का मतलब 6 हो गया जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। 8 12 नहीं बनेगा, 12 का मतलब बनेगा 1 + 2 = 3। 13 नहीं बनेगा, 13 का मतलब हो गया 4। हाँ, किंग इज 3, बोथ 4, हाँ बिल्कुल ठीक है, पॉसिबल है जी। सुख जी 4, ठीक है। गुज्जर जी लिख रहे हैं 34 नहीं, 34 का बन जाएगा 7, 33 का बन जाएगा 6, 77 नहीं आएगा, 77 नहीं आएगा किसी भी हाल में, इतना बड़ा तो होता नहीं है। बोथ 3 7, बोथ 3 33 का 6 बन गया जी। किंग 3 क्वीन 9, 33 बोथ 3 वेरी गुड। क्वीन समझ नहीं आया, दोबारा से बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है। ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गया ना, फिर अगला पार्ट समझना बहुत ईजी है आपके लिए। क्वीन का मतलब ये है कि आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, ये डे हो गया, 12 इज अ डे, 5 इज अ मंथ, और 1985 इज अ ईयर। क्लियर? तो आपने डे प्लस मंथ प्लस ईयर, इनको आपस में सिंगल डिजिट में प्लस करना। इनको सभी डिजिट्स हो ना आपके, इनको प्लस कर लीजिए। ठीक है, हाँ 37 आ रहा है, 37 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, इन सभी डिजिट्स को आपस में प्लस कर लीजिए। किंग आपका बन गया, सिर्फ डेट है 1 + 2 = 3। क्वीन जो है वो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ 1 2 5 1 9 8 5, इन सभी डिजिट्स को प्लस करने के बाद यहाँ पे आया मेरा टोटल 31। इस तरह से आपका देखिए क्या आता है। आपका जो भी यहाँ पे आया 31 आया, जैसे मेरा ये 31 आया, तो 31 को मैंने 3 + 1 = 4 बना दिया, इसको सिंगल डिजिट में। अभी मेरा किंग जो है वो है 3, क्वीन जो है वो है मेरा 4। ठीक है, फटाफट फाइंड आउट कर लीजिए। बोथ 8, बिल्कुल ठीक है, पॉसिबल है। 39 नहीं आएगा, 39 नहीं, ये 3 बन गया आपका 39 जो है। माई किंग इज 1,
दलजीत जी लिख रहे हैं 11, 11 नहीं दोस्त, इसको 2 बनाएंगे हम। क्वीन इज 3, क्वीन इज किंग इज 5 एंड क्वीन इज 7। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप जो है जी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है। अब आपका जो है मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है, जैसे मैं अब यहाँ पे ये 2 फिगर्स आपने फाइंड आउट कर ली। अब मैं यहाँ पे मेरा जो मोबाइल नंबर है वो लिखने जा रहा हूँ, 7026501524। ये है मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है, ऐसे ही पेपर पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। कनाडा और अमेरिका में जो लोग रहते हैं, मैं उनको ये बोलूंगा, उनके जो नंबर के जो पहले 3 डिजिट्स होते हैं ना, वो होते हैं एरिया कोड। उन्होंने वो नहीं कंसिडर करना, विदाउट कंट्री कोड और विदाउट, अभी मैंने यहाँ पे, ये मेरा इंडिया का नंबर है, मैंने यहाँ पे 91 नहीं लिखा ना, +91 नहीं लिखा ना, ठीक है ना, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको हमने कंसिडर नहीं करना। यहाँ पे इंडिया में इंडिया के मैं नंबर को पूरा कंसिडर करूंगा, और अगर ये मेरा नंबर कनाडा या अमेरिका का नंबर है तो नंबर के जो पहले 3 डिजिट्स हैं, जो आपके एरिया कोड के नंबर होते हैं, उनको भी आप इग्नोर करोगे। यानी आपका कनाडा का या अमेरिका का जो नंबर है ना, उसमें आप जो लास्ट के जो 7 डिजिट्स है ना, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करोगे। हाँ सर, 1 है यहाँ का कंट्री कोड, हाँ उसको छोड़ दो ना, उसको नहीं लेना हमने। 437 नहीं लिखना, जैसे आपका आपका एरिया कोड है ना 437, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, आपके सिर्फ लास्ट वाले जो 4 डिजिट्स हैं, सिर्फ उन्हीं का कंसिडर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के हम पूरे डिजिट्स को कंसिडर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 4 से जो शुरू होता है ना, 4 को आप कंसिडर करोगे। मैं सिर्फ कनाडा और अमेरिका की बात करके चल रहा हूँ, वहाँ पे एरिया कोड और कंट्री कोड को हम इग्नोर करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की बात करके चले तो वहाँ पे भी हम कंट्री कोड जो है 66, उसको इग्नोर करेंगे। हाँ जी, ठीक है, 12 क्वीन आया आपका, बिल्कुल ठीक है जी, 12 का 3 बन गया ना। हाँ, यूके +44 नहीं कंसिडर करेंगे दोस्त, क्योंकि यूके ये +44 क्या है, कंट्री कोड है ना, कंट्री कोड कंसिडर नहीं करना, कंट्री कोड को इग्नोर करो, कंट्री कोड की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने यहाँ पे, ये मेरा इंडिया का नंबर है, मैंने क्या इसके साथ में +91 लिखा, नहीं लिखा ना, तो दैट मीन्स कि मेरा नंबर सिर्फ ये है, इंडिया का कंट्री कोड मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं करना। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर, आई होप कि आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपने क्या करना है, हाँ नेक्स्ट, अब ये जितने डिजिट्स है ना, 7 2 6 5 1 5 2 4, इन सभी डिजिट्स को आपस में मैंने प्लस करना है। इन सभी डिजिट्स को आपस में प्लस करो, 7 + 2, यानी मेरे डिजिट्स को प्लस नहीं करना, आपने अपने डिजिट्स को प्लस करना है, जो आपके मोबाइल के डिजिट्स हैं। आपका है, जैसे मैं अपना करने लगा हूं, आप अपना करो। मेरा बनेगा 7 + 2 = 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 और 21, 21 और 5 26, 26 और 6, 26 और 6, ये मेरा बन गया 32। ठीक है, हाँ, जॉबलेस जट जी का बन गया 30। जॉबलेस जट जी, आपका दिमाग बहुत तेज है यार, बड़ी फास्ट करते हो आप सब कुछ। ठीक है, 47 30 30, ओके, 38 30 13 51 5 5 5 कैसे है, 5 नहीं आएगा यार, 39 17 का टोटल 8। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप तो एक स्टेप आगे चले गए, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो मेरा 32 आया था, ठीक है, अब इस 32 को भी मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा। मैं करूंगा 3 + 2 = 2, इसको मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा, तो ये बन गया मेरा 5। ठीक है, ऐसे ही आप इसको अपने नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो। जैसे 61 है, 61 का बन गया 7, 6 + 4 = बन गया 10, 10 का बन गया 1, 20 का 2 बन गया, 55 का 1 बनेगा। ठीक है, 2 5 10 का 1 बनेगा, 9 का 9 रह गया, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। 47 का बन गया 2, 47 का 2 बन गया, 38 का 11, 11 का 2, बिल्कुल ठीक है जी। 5 इज बर्ड, बिल्कुल, आगे चलते हैं, वेट करो। किंग इज 3 एंड क्वीन इज 9 एंड 8, ओके, ये क्या बना, 2 कैसे बन गए, किंग इज 3 एंड क्वीन इज 9 एंड 8, 9 एंड 8 2 तो हो ही नहीं सकते, एक ही बनेगा, या 9 बनेगा या 8 बनेगा। हाँ जी, 4 9 9, बिल्कुल ठीक है जी, ऑल गुड, बहुत अच्छी बात है जी। 26 आया, जो 26 का बन गया 8 बन गया, 10 का 1 बन गया 3, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। चलो अब इसके अगले स्टेप पे चले, अगर अगले स्टेप पे चले तो यस बोल दीजिए। अगले स्टेप का ये मेरे को हाँ या ना में ऐसे करके अगले स्टेप पे चले। नहीं सर, 10 टोटल बना है, 10 टोटल बना तो 1 आ गया ना इसका। हाँ जी, यस 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 यस, चलो ठीक है, अभी अगले स्टेप पे चलते हैं जी।
हाँ, 3+7 इज इक्वल टू 10 बन गया ना, 10 का 1 बन गया, 1+0 इज इक्वल टू सिंगल डिजिट में उसको कन्वर्ट करना ना मेरे को, डबल डिजिट है ना, तो डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए वो 1 बन गया। हाँ, टोटल 11 है तो 11 का 2 बन गया ना, 1+1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप पे अब चलते हैं। अब यहाँ पे मजेदार चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी फेवर में है या नहीं आपकी फेवर में है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक स्टेप आगे जो है मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि आप ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। जैसे मैं बात करके चलूं, जो मैंने यहाँ पे किंग का जो मैंने 3 फाइंड आउट किया था, ये वाला जो मैंने 3 निकाला था, ये जो मेरा 3 निकाला था किंग, ठीक है, ये जो मैंने किंग 3 निकाला था, इस किंग 3 के सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है गुड, ये गुड नंबर लिखे हुए हैं 1 5 2 3, ठीक है, और बैड नंबर जो है वो है 6, न्यूट्रल नंबर है 4 7 8 9। गॉट इट। अगर मान लीजिए, ये वैसे ये मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये मेरे मैं मतलब इस डेट ऑफ बर्थ से कम 10 साल बड़ा हूं, ये जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये 85 है तो मेरा बर्थ जो है 75 का है, तो आप ये मत सोच के चला कि शायद ये मैंने अपनी जन्म तारीख लिखी है, नो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो किंग नंबर है ये 3 है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का ये जो 3 है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 3 के अकॉर्डिंगली आप यही मोबाइल नंबर को मान लो ये मेरा मोबाइल नंबर है, और मेरे मोबाइल नंबर का जो 32 के अगेंस्ट जो मेरा 5 बना था, अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर जो है क्या वो मेरी फेवर में है, मेरा मोबाइल नंबर मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। तो इसको चेक करने का मेरे पास में एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, वो ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, ये 3 है, ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली ये 3 है। अब यहाँ पे 1 5 2 3, तो क्या ये 5 नंबर अगर इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जाएगा तो क्या ये फेवर में है, ये मोबाइल नंबर अच्छा है या नहीं है। कैन रिपीट, ओके रिपीट कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है जी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पूरे ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि इस अगले स्टेप पे फिर और जाएंगे हम। ये जो 12 तारीख है 12/5/1985, इसका मैंने किंग निकाला, 3 आया ये। अब ये जो 3 आया, ये वाला 3 और ये 3 एक ही है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से आया हुआ किंग नंबर का ये 3 है। ठीक है, अब इस किंग नंबर के अकॉर्डिंगली जो गुड नंबर है वो ये लिखे हुए हैं, जो बैड नंबर है वो ये लिखे हुए हैं, और न्यूट्रल नंबर जो है वो ये लिखे हुए हैं। मतलब न्यूट्रल का मतलब ना तो ये अच्छा है ना बुरा है। ओके, आई होप कि आप सभी लोग गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये चेक करना है, ये जो मेरा मोबाइल नंबर है इसका 32 जोड़ आया, 32 का मतलब ये बन गया 5। तो ये जो 5 है, ये जो यहाँ पे 5 आया है, क्या ये 3 के साथ में गुड है या नहीं है। यहाँ पे अगर आपको लगता है तो गुड है तो यहाँ पे जी लिखिए, अगर ये लग रहा है बैड है तो बी लिखिए, अगर ये न्यूट्रल लग रहा है आपको तो एन लिखिए। ये चार्ट को ऊपर वाले को देखते हुए इस डेट ऑफ बर्थ और ये जो 5 आया मैंने यहाँ पे निकाला था। अच्छा जी, एक जी लिखा जी आपने, टिल्लो जी का जी आ गया, ओपी जी लिख रहे हैं, मोहम्मद महमूद जी ने जी लिखा है, ओके। ओपी सिद्धू जी आपने न्यूट्रल कैसे लिख दिया, एनी डिजिट फ्रॉम गुड। ओपी सिद्धू जी कहाँ हो, कहाँ ध्यान है आपका। ओपी सिद्धू जी ये न्यूट्रल नहीं है, ये जी है, गुड है। आप ये 5 नंबर को यहाँ पे फाइंड आउट करो ना, ये देखो 3 के यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 5, ये ऊपर गुड लिखा है, गुड के नीचे ये 1 5 2 3 लिखा हुआ है ना, 3 के साथ में यहाँ पे आ गया ना। अगर ये यहाँ होता तो बैड होता, यहाँ होता तो ये न्यूट्रल होता, तो ये तो यहाँ पे है 5, अगर 5 यहाँ पे है तो फिर तो गुड हुआ ना। ठीक है, तो ये यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है मेरा, ये मेरे किंग नंबर के अकॉर्डिंगली गुड है, राइट। आई होप कि ये पता चल गया हो आपको। हाँ बिल्कुल, यानी सेपरेट ये तीनों कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशंस हैं। पहले आप अपने किंग नंबर निकालना, फिर क्वीन नंबर निकालना, फिर आपके मोबाइल नंबर का टोटल करना है, उसका ये 5 निकालना है। ठीक है, कि जैसे ये 5 2 3 2 का प्लस करके ये 5 आए, यहाँ पे आपका 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये चीज को फाइंड आउट करना आपने। ठीक है, यहां तक मजा आया आप सभी लोगों को। अगर आप सभी लोगों को इंटरेस्टिंग लगा तो यहाँ पे आई लिख दीजिए, फिर मैं अगले स्टेप पे चलता हूं। अगर यहां तक आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आई लिखिए, फिर इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। ओके जी, 2 आई आए हैं, 3 आई आ गए जी, बस 3 लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी और किसी को आई नहीं आ रहा है क्या? किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगा क्या ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा रहा हूं मैं?
सिखा रहा हूँ। 7 नहीं आ रहा 5 नंबर में, हाँ उसका मैं बताता हूँ, वेट करो वेट करो वेट करो। नाइस, हाँ जी। अब यहाँ पे ना आप एक और चीज अभी आप यहाँ पे चेक करके मुझे ये बताइए कि आपका जो मोबाइल नंबर है, क्या वो जो भी आपके मोबाइल नंबर का ये वाला जो जोड़ आया है, जैसे मेरा 5 आया था, आपका जो भी जोड़ आया था, वो आपका जो जोड़ आया था यहाँ पे, क्या वो जोड़ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो किंग, जो भी आपका किंग है, क्या उसके साथ में वो फेवर में है, यानी उसके लिए जी है, या ये बैड है, या न्यूट्रल है? आंसर करिए। जी, ओके, देव जी लिखें जी जी, नो, एन, एन, जी, ओके, ठीक है, एन बैड, ओके, एन ओके, ठीक है, नो, गुड, गुड, ओके, जी, ठीक है। अब यहां पे इसका नेक्स्ट स्टेप पे चले, इसके नेक्स्ट स्टेप पे चले, हाँ जी बोलिए, इसके नेक्स्ट स्टेप पे चले या अभी यहीं पे रुके? यहाँ पे आपने कुछ समझना है तो समझ लीजिए, या नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, ओके चलिए, तो इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपका ये जो क्वीन है, जो आपने क्वीन फाइंड आउट किया था, अब किंग का काम हो गया खत्म, अब आपने क्वीन जो है, क्वीन का जैसे ये 4 है, ठीक है, अब क्वीन का ये यहाँ पे 4 है, ठीक है, क्वीन यहाँ पे 4 है। तो अब मैं आप सभी लोगों को ये चेक करने के लिए बोल रहा हूं, जैसे हमने किंग के लिए चेक किया था ना, वैसे सेम हम क्वीन के लिए भी चेक करेंगे। समझ गए मेरी बात को? क्वीन के लिए भी एज इट इज हमने चेक करना है। ये जो मेरा क्वीन नंबर है 1 + 2 5 करके, ये जो मेरा 4 आया था, अब हम इसको क्वीन नंबर मान लेंगे। अब ये जो क्वीन है मेरा 5, क्या ये जो है क्वीन के 7 6 1 जो है, ये गुड डिजिट्स हैं, इसमें आ रहा है, या बैड में आ रहा है, या न्यूट्रल में आ रहा है? मेरा नंबर जो है वो आ रहा है अभी यहाँ पे न्यूट्रल में। सो आपका जो है, आपका कहां पे आ रहा है चेक करिए, आपका कहां पे आ रहा है? गुड में आ रहा है, बैड में आ रहा है, या न्यूट्रल में आ रहा है? ठीक है, चलिए, गुड में आ रहा है, कई लोगों का गुड में आ रहा है, कई लोगों का बैड में आ रहा है, कई लोगों का न्यूट्रल में आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहां पे ना एक इसका फंडा बता देता हूं कि अगर आपका मोबाइल नंबर जो है आपके किंग के अकॉर्डिंगली गुड है, आया रिजल्ट आपका, और जो क्वीन है उसके अकॉर्डिंगली भी आपका रिजल्ट जो है वो गुड आया है, तो दैट मीन्स आपका नंबर आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर ये नंबर आपका एक का भी बैड आया है, मतलब एक का गुड आ गया, एक का बैड आ गया, तो उसको मानोगे आप बैड। अगर ये नंबर आपका एक गुड आया है या एक न्यूट्रल आया है, तो आप इस नंबर को मानोगे गुड। अगर एक आपका न्यूट्रल आया है या दूसरा आपका बैड आया है, तो ये नंबर बैड है जो आपके पास में है। सो इसके लिए आपको अब करना क्या है, आपको नंबर चेंज करने की जरूरत है। समझे मेरी बात? इंटरेस्टिंग लगा? मजा आया? मजा आया जी? ठीक है जी, टिलो जी ने लिखा है यस, ओके गॉट, हाँ जी, यस यस यस। चलो, अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई तो अब ये तो कंप्लीट हो गया, यानी अब आप यहाँ पे ये चेक कर लो कि आपका नंबर आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, ठीक है। पहली तो बात यहाँ से क्लियर हो जाती है, यानी आप अपनी लाइफ में अपने उस नंबर को साथ में लेके चल रहे हो। और मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे बात करके चल रहा हूँ, मान लीजिए आपका किंग या क्वीन यहाँ पे एक है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपका किंग क्वीन एक है, और आपका ये जो नंबर है अगर वो 8 आ रहा है ना, अगर ये बाई चांस गलती से आपका नंबर या जो बैड नंबर यहाँ पे है, मतलब आपका किंग क्वीन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है एक आ रही है, तो आपका जो मोबाइल नंबर अगर 8 आ रहा है ना, तो समझो कि आपकी जिंदगी में हेल्थ इश्यूज, आपकी जिंदगी में मनी का इनफ्लो रुकेगा, आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेंगी, आपकी जिंदगी में आपकी रिलेशनशिप खराब डेफिनेटली होगी। और सेम वो यहीं पे भी, यहाँ पे भी है, अगर 3 आ गया और आपका यहाँ पे 6 आ गया, बैड है, लेकिन वो सिर्फ बैड नहीं है, आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप इश्यूज डेफिनेटली देगा। ओके, अगर किसी, यानी किसी अपना ये कह लो कि अनमैरिड पर्सन के पास में, अगर आप में से कोई अनमैरिड है, अगर उसके मोबाइल नंबर में उसका किंग क्वीन अगर 6 है, बाई चांस की बात करके चल रहा हूं, मान लीजिए किसी का किंग क्वीन जो है वो ये 6 है, ठीक है, किसी का किंग क्वीन 6 है, और उसके मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो 3 आ गया,
ठीक है, तो उसकी शादी होने में बहुत दिक्कत आएगी, मैरिज नहीं होगी जल्दी, जितना मर्जी जोर लगा ले वो बंदा। ठीक, इंटरेस्टिंग लगा? अगर इंटरेस्टिंग लगा तो एक बार फिर यस लिख दीजिए, फिर मैं इसको यहां से मिटा के आपको एक और नई चीज बताऊंगा यहां पे। ओके, महमूद भट्ट जी लिख रहे हैं किंग एंड क्वीन दोनों गुड है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग हैं मेरे पास में अभी यहाँ तक 34-35 रह गए, शेयर करिए। हाँ जी हिना खान जी, डेफिनेटली बताऊंगा, वेट करिए। इसके इसके अगला जो चीज बताऊंगा ना आपको, अगली चीज और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। अगली जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं वो और भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, 101% श्योर। आप लोग मतलब अपने आप में वाकई कहोगे कि हाँ जी मैंने आपको आज बहुत जबरदस्त चीज दी है। ओके, चलिए अभी मैं इसको एक बार मिटा दूं यहां पे, फिर उसके बाद मैं आपके साथ में नेक्स्ट को शेयर करूंगा। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे आपके साथ में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपना पेपर पे अपना मोबाइल नंबर के ना डिजिट्स लिख लीजिए। मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर के डिजिट्स लिख रहा हूँ। मोबाइल के लास्ट डिजिट्स ऐड करके पता करेंगे ये टोटल नंबर। नो, मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट्स नहीं, लास्ट के जो पूरे पूरे जो आपके डिजिट्स है ना, अगर आप कनाडा या अमेरिका में रहते हो तो पूरे डिजिट्स का आप 7 डिजिट्स प्लस करोगे, अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो तो पूरे आपके 9, 10, 11 जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी को डिजिट्स को प्लस करोगे। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना नंबर लिख लिया होगा। ठीक है, अब जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ ना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है ये बात, इस बात को पूरे ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इस मोबाइल नंबर में मैं, आप मेरे मोबाइल नंबर के अभी जो ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है ना, इस नंबर के जो मैं अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, इस नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं वो क्या है, जो आपको यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट्स मिल रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करो, यहाँ पे लिखिए मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स क्या है। जितने मेरे साथ में लोग जुड़े हैं प्लीज यहाँ पे लिखिए मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स क्या है। टिल्लो जी आपने गलत लिखा, मैंने आपका नहीं पूछा, मैंने मेरा पूछा है 1524, बिल्कुल। ये मैं पता कि मैं ये अपने लिए मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, मेरे मोबाइल नंबर के लिखो 1524, यस। मेरे मोबाइल के लास्ट जो 4 डिजिट हैं वो है 1524। ठीक है, अब इसी तरह से ये जो आपके मोबाइल नंबर के लास्ट वाले जो 4 डिजिट्स हैं ना उनको अलग नोट डाउन कर लो। अब यहां पे बड़ी जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं। नहीं यहां पे मत लिखिए, अभी मत लिखिए आप, जब भी लोग जो लोग अपने नंबर लिख रहे हो प्लीज अपने नंबर को मत लिखिए, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो काम करो, आप अपने पेपर पे नोट डाउन करो आपके जो नंबर हैं लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं। अब इनमें से ये 4 डिजिट्स आपको क्या बताते हैं, जैसे मैं अपनी बात करके चलूं, ये जो मेरा नंबर है ना 1, ये रिप्रेजेंट करता है मी, मुझे रिप्रेजेंट करता है कि मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, ऐसे ही आप अपने नंबर को अलग ये इस तरह से नोट करके चलिएगा कि आपका नंबर यहां पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है वो नोट करके रखो। ठीक है, चलो ये है मी यानी मेरी आइडेंटिटी, और ये जो लास्ट का डिजिट है ये 4, ये 4 जो है ये रिप्रेजेंट करता है
कॉलर को, जो बंदा मुझे कॉल कर रहा है या जिसको मैं कॉल कर रहा हूं, जिसके साथ मेरी फोन कॉल पे बात हो रही है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर उसको। ठीक है, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है मुझे, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं उसको। ठीक है, और उसके बाद ये जो 5 है, ये 5 रिप्रेजेंट करता है माई टॉक, कि मैं क्या बोलता हूं या मैं क्या बोलना चाहता हूं या मैं क्या बोल रहा हूं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेम आपके लिए भी यही चीज है कि आपके मोबाइल नंबर में जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो 2 है, ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि जो कॉलर है, हाँ, अब ये जो कॉलर है, ये 2 जो है, ये 2 रिप्रेजेंट करता है कॉलर को, यानी कॉलर का कॉलर की टॉक, कॉलर क्या टॉक करता है मेरे साथ में। ठीक है, मैंने आपने आपने मेरे को देखा होगा ना, जब मैं लाइव में आता हूं तो मैं लाइव में लास्ट के 4 डिजिट्स पे ना आपको बहुत कुछ बताता हूं कि हाँ जी ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये हाँ ऐसा है, वैसा है। ठीक है, तो ये चीज, तो अब यहां पे मी, ये 1 हो गया, कॉलर 4 हो गया, 5 और 2 जो है, 5 मेरी टॉक हो गई और ये 2 जो है ये कॉलर की टॉक हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको पहले चार्ट दिया था, माई लास्ट डिजिट इज 3140, ओके। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या चेक करना है, अब मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, कि ये जो है जहां पे नंबर 1 आ रहा है, ये जो नंबर 1 आपको लिखा, मैं सिर्फ इस डिजिट के बारे में बात करूंगा आपके साथ में, या मैं बात करूंगा लास्ट के डिजिट के साथ बारे में। चलिए पहले बात करते हैं लास्ट डिजिट की। अगर लास्ट का डिजिट आपका यहां पे, लास्ट डिजिट जो है अगर आपका 1 है, नोट कर लीजिए अपने पास में, अगर लास्ट डिजिट यहां पे अगर आपका जो कॉलर, जो आपका, क्योंकि कॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अगर यहां पे 1 है तो आपको जो कॉल्स है ना वो मैक्सिमम मेल्स की आती हैं, मेल पर्सन आपको कॉल करते हैं, बट लिमिटेड कॉल्स आती हैं, आपको ज्यादा कॉल्स नहीं आती, लिमिटेड कॉल्स आती हैं। जिन लोगों के मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट यहां पे 1 है, वो यहां पे मेरी बात से एग्री कर रहे हैं तो यस लिखिए। अपने मोबाइल नंबर को मत लिखिए, आप प्लीज अपना मोबाइल नंबर मत लिखिए, जो मैंने अभी बात बोली अगर आप उस बात से रिलेट कर पा रहे हो तो यहाँ पे यस में आंसर करिए। 5 के लिए रुक जाइए, मैं 5 के लिए भी बताता हूँ, वेट करो आप। 100% यस। ठीक है, गुरमीत सिंह जी लिख रहे हैं नो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं गुरमीत जी, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अगर यहाँ पे जहाँ ये जो है, हाँ अगर 0 है फिर तो बेड़ा ही गर्क है जी, 0 नहीं होना चाहिए, 0 है तो 100% चेंज करो, आपको तो कॉल ही नहीं आती, आपके लोगों के साथ कनेक्ट होने में बहुत दिक्कत आती है आपको। अगर ये जो लास्ट डिजिट है आपका, ये अगर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको मैक्सिमम कॉल्स जो आती हैं वो आती हैं फीमेल्स की, या आप बहुत अपने कॉलर के साथ में बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। हाँ या नहीं आंसर करके बोलो। अगर यहाँ पे 2 आता है तो आप अपने कॉलर के साथ में बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हो, या आपको फीमेल्स की कॉल ज्यादा आती है। यस और नो में आंसर करके बोलो, बात सही है गलत है? यस, ओके, चलिए आगे चले। अगर यहां पे 3 है, अगर इस जगह पे 3 आता है, तो जो आपके कनेक्शंस हैं, जो आपके नोन लोग हैं, वो बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में आपके कनेक्शन होते हैं, मतलब ये रसूखदार लोगों के साथ में कनेक्शन होते हैं। किसी के मोबाइल नंबर में 3 है, यहाँ पे लास्ट का डिजिट जो है 3 है किसी के मोबाइल नंबर में, अगर है तो मेरी बात से रिलेट कर रहा तो यस में आंसर करें। नवीन जी लिख रहे हैं यस।
अच्छा, बहुत से लोगों के नंबर में 3 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो, एग्री। आगे बढ़े, अब बात करें नंबर 4 की, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर में नंबर 4 आता है ना। तो नंबर 4 जो है, नंबर 4 आपके लिए जो बोलता है, जैसे मेरे मोबाइल नंबर में नंबर 4 आता है, नंबर 4 कहता है, ये सीक्रेट आपके साथ में रिवील कर रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने 10,000 नंबर्स को का एक निचोड़ निकाला, एक रिसर्च करी है, उस रिसर्च के बेस पे मैं ये चीज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे नंबर 4 आ जाता है तो फॉरेन से पैसा आता है, फॉरेन कंट्री से पैसा मिलता है, ठीक है, और लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है। तो इसलिए मेरे मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे 4 मिला है। ठीक है, तो आप में से किन के मोबाइल नंबर में 4 आ रहा है, यहाँ पे मैसेज करो। किन के मोबाइल नंबर में 4 आ रहा है? गुरमीत सिंह जी राइट लिख रहे हैं, ओके। माइन, तो अमृत जी क्या ख्याल है, हाँ बोलोगे ना बोलोगे इस बात के लिए? अमृत जी हाँ बोलोगे या ना बोलोगे इस बात के लिए? हाँ जी, आगे चलो, आगे बढ़े। मेरे को लग रहा है ये आप ही 2 लोगों के पास में था। अगर यहाँ पे नंबर 5 आ जाता है, अगर लास्ट का डिजिट जो है अगर यहाँ पे 5 आता है, तो ऐसे लोगों को मैक्सिमम कॉल्स आती हैं और मैक्सिमम कस्टमर मिलता है। कस्टमर की कोई कमी नहीं होती, पूरी बल्ले बल्ले उनकी रहती है। ये जो लास्ट का 4, यहाँ पे जहाँ 4 लिखना, अगर यहाँ पे 5 है ना आपके मोबाइल नंबर, किसी के मोबाइल नंबर में 5 है यहाँ पे, जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हुए, आंसर करिए हाँ या ना में। अगर आपके मोबाइल नंबर में यहाँ पे 5 आ रहा है, तो आपको आपकी लाइफ में कस्टमर जो है वो मैक्सिमम मिलेंगे और कॉल्स भी आपको मैक्सिमम आएंगी। यस माय डॉटर, ओके। हाँ जी, कोई और? सो ट्रू, ओके। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर नंबर 6 आ जाता है गलती से यहाँ पे, ये जो लास्ट वाला डिजिट है, इस यहाँ पे 6 आ जाता है, तो जिन लोगों के मोबाइल नंबर में यहाँ पे 6 आता है, उन लोगों को जो उनका कॉलर है ना, एक फेक इंटरेस्ट दिखाता है। कॉलर ने लेना कुछ नहीं है, कॉलर ने आपको पैसा कुछ नहीं देना, कॉलर ने आपसे खरीदना कुछ नहीं है, बस आपको ना चने के झाड़ पे जरूर चढ़ा देता, मैं आपसे ही लूंगा, मैं आपसे डील करूंगा, डोंट वरी, बेफिक्र हो जाओ जी, बस मैं कल आया आपके पास में, बस मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, बस मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। और आप अपनी झूठी तसल्ली पे बैठ जाते हो, लो जी कस्टमर आएगा, लेकिन कस्टमर आता नहीं है। एग्री करते हो इस बात से? जिन लोगों के मोबाइल नंबर में यहाँ पे लास्ट का डिजिट जो है अगर 6 आता है, तो ये जो मैंने बात बोली है, एग्री करते हो इस बात से? हाँ जी, यस। चलो, कोई और एग्री कर रहा है? हाँ जी, कोई और एग्री करेगा इस बात से, या एक ही पर्सन है जिनके मोबाइल नंबर में 6 आ रहा है लास्ट में? चलो आगे चलें। तो अगर आपके मोबाइल नंबर का ये जो लास्ट डिजिट है अगर तो है 7, अगर यहाँ से ये जो लास्ट डिजिट है ये गलती से यहाँ पे 7 है, तो ये जो 7 है ना, ये 7 को ये मान के चलिए कि ये डिजिट एक ऐसा डिजिट है, ये आपकी ज़िंदगी में कुछ भी देने वाला नहीं है। मतलब आप जहां आज से 10 साल पहले खड़े थे, आज भी वहीं पे खड़े हो, आज के 10 साल बाद भी वहीं पे खड़े होगे, लाइफ में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल ग्रोथ नहीं आएगी। एग्री करते हो इस बात के लिए? जो लोग एग्री कर रहे हैं यहाँ पे, अगर 7 डिजिट आता है तो जो मैंने बात बोली है, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आती है, तो एग्री करते हो तो यस में आंसर करो। यस सर, ट्रू, ओके। नॉट एग्री, ओके। क्या नाम है? नरविंदर का जी, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कभी कभी एक्सेप्शन भी होती है। हाँ जी, कोई और एग्री करेगा इस बात के लिए? हाँ जी, कोई और एग्री कर रहा है इस बात के लिए जो मैंने अभी बात बोली है आप लोगों को? चलिए, लगता है किसी और के मोबाइल नंबर में 7 नहीं है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट है जी, यहाँ पे अगर नंबर 8 आ जाता है, अगर किसी के मोबाइल नंबर में यहाँ पे नंबर 8 आता है, लास्ट का डिजिट जो है अगर 8 है, तो ऐसे लोगों के साथ में ये होता है कि लिमिटेड कॉल्स आती हैं, लिमिटेड ही काम होता है, लिमिटेड ही मनी होती है और लिमिटेड ही ग्रोथ होती है। क्या ख्याल है? आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ जो है वो नहीं होती, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, बिल्कुल लिमिटेड लिमिटेड, हर चीज लिमिटेड हो जाता है। हाँ जी, जीरो का भी बताता हूँ, वेट करो।
दोबारा से पहले मैंने बता दिया था, लेकिन दोबारा से बताता हूँ, वेट करो। अब पहले 8 है, इसके बाद 9, फिर उसके बाद 0 को मैं दोबारा से बता दूंगा आपको। ठीक है, मैंने 5 का भी बता चुका हूँ, 4 का भी बता चुका हूँ, सारे मैं डिजिट आपको बता चुका हूँ, मैं सीरीज वाइज ही चल रहा हूँ। ठीक है, तो यानी 8 अगर डिजिट लास्ट में आपका आ गया तो खत्म। ओके, और अब बात करते हैं नंबर 9। अगर आपके मोबाइल नंबर में लास्ट का डिजिट जो है वो 9 आ गया तो तब क्या होता है, यहाँ पे अगर लास्ट डिजिट जो है आपके मोबाइल नंबर का अगर 9 आएगा तो आपको जो भी कॉल्स आएंगी ना, जो भी लोग आपको कॉल करेंगे, वो कॉल करेंगे बिल्कुल पूरे फुल पैशन के साथ में, पूरी फुल एनर्जी के साथ में कॉल करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्या हाल, कर दो, चक दो, ऐसे मैं ले लूंगा, दे दो मेरे को। मतलब बिल्कुल उनका आपके साथ बिहेवियर होता है कि बड़ा फटाफट मेरे को दे दो, जो भी चीज़ आप बेचना चाह रहे हो ना उनको कहेगा मेरे को दे दो, ये ना कोई और ले जाए, मेरे को चाहिए, बस मेरे को दे दो। ठीक है, और उनका बिहेव जो होता है ना बस बिल्कुल हॉट केक की तरह है, बस मेरे को फटाफट दे दो, बस मैं फटाफट लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। एग्री करते हो इस बात के लिए? जिन लोगों के मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो अगर 9 है तो ये जो मैंने अभी बोला ये होता है। क्या आप एग्री कर रहे हो इस बात के लिए? युवी जी बोल रहे हैं यस। ठीक है, चलो, मजा आया जी सुन के आपको? मजा आया जी आपको? इंटरेस्टिंग लगा ये सारा कुछ? तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो अब आप ये चेक कर लीजिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपकी फेवर में है या नहीं है। अब बात करते हैं जीरो की। तो अगर ये बाई चांस इस डिजिट पे आ गया जीरो, यहाँ पे लास्ट का डिजिट जीरो है, तो यहाँ पे जितने लोग हैं ना, मेरे को यहाँ पे आंसर जरूर करिए कि किन किन के मोबाइल नंबर पे यहाँ पे जीरो आ रहा है। जिनके मोबाइल नंबर में जीरो आ रहा है यहाँ पे मी लिखिए। जिनके मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट जो है जीरो है तो वो मी लिखिए या माइन लिखिए। सोना जी लिख रहे हैं माइन, पूनम जी लिख रहे हैं मी, हिना जी का जीरो है। कोई और? 3 लोग हैं, यानी जस्सी जी लिख रहे हैं मी मी, ओके। चिल पिल जी लिख रहे हैं मी। हाँ जी, कोई और कोई है जिसका लास्ट डिजिट जो है जीरो है? हाँ जी, हाँ जी, पहचान लिया चिल पिल जी, पहचान लिया आपको। जितने लोगों का यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है ना जीरो है, वो ये मान के चलिए कि भाई साहब आपकी ज़िंदगी जो है वो एक बहुत बड़ा एक ज़ीरो है। आपको ज़िंदगी में कहीं पे कोई भी ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको कहीं पे भी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलने वाला। कहीं पे कुछ भी कर लो, किधर भी भाग लो, कुछ नहीं आपको हासिल होने वाला, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर का है ज़ीरो, जो आपकी लाइफ को ज़ीरो कर रहा है। आपकी लाइफ में हर एक मूवमेंट पे, हर एक लेवल पे आपको ज़ीरो क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, एग्री कर रहे हो? जिन लोगों ने यहाँ पे जिन लोगों ने जीरो लिखा है, जीरो को आप बोल रहे हो कि उनके मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट जीरो है, तो आप एग्री कर रहे हो इसके बारे में जो मैंने अभी आपको बोला है कि आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे, जितना मर्जी जोर लगा लो। मतलब आपको जिंदगी में हर मौके पे ये मिलेगा। यानी बर्थ डेट का जो है 1980 साल है वो नहीं है, मैं सिर्फ मोबाइल नंबर की बात करके चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपके मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट अगर जीरो है ना, तो ये आपकी जिंदगी को जीरो कर रहा है, ये समझ लो। ओके, चलिए, तो अब आप ये चीज को मेरे को यहाँ पे बताइए, क्या आप जो लोग हैं, आप जिन लोगों ने यहाँ पे रिलेट किया है, तो क्या आपको लगता है कि आपको आपका मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए? चलो, 2 नंबर के बारे में आप जानना चाहते हो, 2 नंबर दोबारा बता देता हूँ। 2 नंबर कहता है जी कि आपको जो कॉलर्स है ना, आप उनके साथ में बड़ी इमोशनली कनेक्ट होते हो, आप अपने कॉलर के साथ में बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हो। ये बताता है जी 2 नंबर आपके लिए। ठीक है, ओके जी। माई मोबाइल नंबर टोटल इज 3। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है जी। और गुजराल जी लिख रहे हैं 1। 4 नंबर प्लीज़। 4 नंबर जो है जी आपकी ज़िंदगी में देता है आपको फ़ौरन से पैसा।
फॉरेन कंट्री से आपको पैसा मिलता है और आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है। ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा नंबर होता है? नहीं जी, सबसे ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि सबसे अच्छा नंबर कोई भी नहीं होता और सारे ही अच्छे नंबर होते हैं। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब पता क्या है कि ये जो 100% आपकी जरूरत के अकॉर्डिंगली है कि आपकी नीड क्या है, आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। ठीक है, तो जो आपकी नीड है ना, नंबर आपका आपकी नीड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आपके लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं वो आपकी नीड के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। अगर आपकी नीड के अकॉर्डिंगली नहीं है देन कुछ नहीं हो सकता। फॉर मनी नहीं, सिर्फ मनी नहीं, मनी नीड तो सभी की है ना। मनी नहीं, आपको जैसे मैं बात करके चलता हूँ, मेरा जो नंबर है, मेरा ये जो आपके मेरे मेरे जो लास्ट 4 डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं 1524, ये नंबर मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली लिए हैं। मेरी नीड क्या है? मेरी नीड ये है कि जो मेरे को जिसकी कॉल आए, जो मेरे से एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन ले, वो बंदा मेरी बात को सुने, मेरी बात को समझे और मेरी जो एडवाइस है, जो मैं उसको एडवाइस दूं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करे। समझ आई मेरी बात? और डेफिनेटली मुझे पैसा जो है, मुझे फॉरेन से पैसा चाहिए। मैंने आपको 4 नंबर का बताया ना, 4 नंबर जो है वो फॉरेन से पैसा देता है। ठीक है, तो 4 नंबर मेरे को फॉरेन से पैसा देता है। मेरे को ऑब्वियसली डोमेस्टिक मनी भी आती है, लेकिन फॉरेन से भी मुझे पैसा आता है। तो वो जो चीज़ है वो कहाँ से क्रिएट हो रही है? इस 4 से, जो आपको लास्ट में ये वाला जो ये 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट वाला। ठीक है, ये 1524 वाला। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है, तो कस्टमर लाने के लिए कौन सा नंबर लेना चाहिए? कस्टमर लाने के लिए आप 5 नंबर लो, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कंपैटिबल होना चाहिए, जो मैंने पहले आपको चार्ट दिखाया था। अगर वहां पे आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर ये नंबर भी आपका अच्छा नहीं है। कोई भी आप अच्छे से अच्छा नंबर ले लोगे। हाँ जी, व्हाट अबाउट 6135? 6135 अच्छा नहीं है ना। 6135 आपको क्या दे रहा है? 6135 आपको क्या है कि आप अपनी तरफ से ना, सोफिया जी, आप बड़ी अपनी तरफ से बड़ी 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 बातें करते हो, लेकिन रिजल्ट 0। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आज जो भी हमारी बातचीत होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होगी। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ मत शेयर करिएगा, मैं आप लोगों के साथ में। यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली पूछो। हाँ जी पूनम जी, हाँ जी पूनम जी, बोलो जी। ओके, लगता है पूनम जी आप तक मेरी आवाज़ नहीं आ रही, या आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही है। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आओ जी, प्रीत जी आपसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी प्रीत जी, बोलो जी। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। जी सिर्फ नंबर बारे ही पूछ रहे हैं जी। हाँ, फिलहाल मैं मोबाइल नंबर के बारे में ही आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ का है तो फिर अगले लाइव में करेंगे। अगला लाइव तकरीबन अब से तकरीबन 7-8 घंटे बाद मैं दोबारा लाइव आऊँगा, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक तो है, आप नंबर पहले डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा आपको, उस हिसाब से बताओगे। मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट क्या है ये बताओ पहले। लास्ट है 0776। 0776। ओके, ये नंबर है जी आपके लिए, ये कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे खड़े थे वहीं पे खड़े हो। आपको कुछ भी आपकी ना लाइफ में ग्रोथ होने वाली नहीं है इस नंबर के साथ में। जो कॉलर है जिसके साथ में आप कनेक्ट होते हो, वो आपके साथ में बातें तो बड़ी बड़ी करता है, मतलब यानी आपका कोई फ्रेंड है या आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, जो जिसके साथ आपकी फ़ोन कॉल पे बात हो रही है, वो बातें तो बड़ी बड़ी करता है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? धर्मप्रीत तरन, सिंह। तरन। धर्मप्रीत सिंह, धर्मप्रीत सिंह। राइट, तो तरन जी आपके जो कॉलर है ना, आपके साथ बातें तो बड़ी बड़ी करता है। हाँ जी तरन जी, आप कर देंगे, आप इदा कर देंगे, आप इदा करना, वो कर देना, ये वो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन बाद में हम्म, सही है। ठीक है। वैसे फिलहाल तो मैं ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ क्या क्या नंबर था ਉਹ आपका? इंडिया 4 वाला, इंडिया वाला जो नंबर था उसके लास्ट 4 डिजिट बोलो क्या थे? ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੇ 648 ਸੀਗਾ ਇਹ। नहीं, 4 डिजिट्स बोलो, 3 डिजिट थे, 4 डिजिट बोला हूँ। चलो, लगता है कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। चलो, राइट जी, तो अब यहाँ पे ना यहाँ पे एक नंबर आ रहा है जी, हाँ यहाँ पे 8443। तो ये जो आपका नंबर आ रहा है ना जी 8443,
ये 8 नंबर जो है ना, 8443 जो नंबर है, ये आपके लिए ये कहता है, क्या नाम है आपका, कॉर्नीर जी। कॉर्नीर जी, आप ना मेरे को यहाँ पे कंफर्म करना, मैं आपके नंबर से बोलने जा रहा हूँ। आपका नंबर आपके लिए ये कहता है जी, 8443 जो है आपने लिखा है, ये कहता है कि आपकी जो अप्रोच है ना, जो भी आपको कॉल करता है उसके साथ में बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। अगर बाई चांस आपको ये कहता है ना, कोई बंदा कहता है हाँ जी, आपका नीर, जो मान लीजिए मैं नीर ही में आपका नाम बोल रहा हूँ, तो अगर आपको सामने वाला आपको बोलता है हाँ जी नीर जी क्या हाल है, तो आप उसको हालचाल का जवाब नहीं देते। आप ये नहीं कहते हाँ जी मेरा हालचाल बहुत बढ़िया ना, सीधे टू दी पॉइंट बात करते हो कि हाँ जी कॉल किस लिए किया है, क्या बात करनी है, ये बात ऐसी है, वो ऐसे है, खत्म। आंसर करो हाँ या ना में, यस। ठीक है, ये आपके नंबर का मैजिक है, राइट। तो चलिए, जसदीप मनदीप गिल जी, आपका नंबर है 3167। आपका जो नंबर है ना जी, आपका नंबर आपके लिए ये कहता है कि जसदीप मनदीप गिल जी, आप मेरे को यहाँ पे हाँ या ना में आंसर जरूर करना। जसदीप जी, आप एक ऐसे पर्सन हो जो आपके साथ में जो कॉलर है ना, जब आप उसके साथ में कनेक्ट होते हैं ना, तो आप ना उसको सलाह जरूर देते हो। तो रुक, तेरे को नहीं पता, मैं तेरे को सलाह देती हूँ, मेरी बात को सुन, मेरी बात बहुत अच्छी है, मैं तेरे को जो बोलूंगी ना ये कर ले, ऐसे अच्छा रहेगा। बोलो हाँ या ना। जसदीप मनदीप गिल जी, बोलो बात सही है गलत है? ट्रू, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, तो इचांग, ओके, इचांग आपका जो आइडिया जी, यहाँ पे आपका नंबर जो है ना, इस नंबर के अकॉर्डिंगली आप बड़बड़ 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 बहुत करते हो, मतलब यानी दूसरे वाला बंदा, जो सामने वाला बंदा आपको हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुनता है, आप पूरे हैं फटेचक प्रोग्राम आपका रुकता ही नहीं है। ठीक है, चलो मानवी जी आप आ जाओ, आपसे बात करते हैं। तो जिन लोगों को ना यहाँ पे अभी मैंने जो जो नाम के बारे में बताया है, जो ना सॉरी नाम के बारे में, जो मैंने आपको यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर्स के बारे में बताया है ना, अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपके लिए कोई फेवर में थी, ठीक है, और आपको लग रहा था कि हाँ ये जो चीज़ है, ये मोबाइल नंबर जो है, ये आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ चेंजेस लेके आ सकता है, एक अच्छा मोबाइल नंबर, तो डेफिनेटली अपना मोबाइल नंबर चेंज ज़रूर करो। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि मतलब मेरे से चेंज करवाओ, मैं आपको इस चीज़ के लिए नहीं बोलता हूं। आप खुद से जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंगली आप खुद से चेंज कर सकते हो, कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो मेरी हेल्प आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी उसकी फीस जो है वो है $30। मैं $30 आपके नंबर को आपकी नीड के ज़रूरत के अकॉर्डिंगली चूज करने में आपकी हेल्प करता हूँ, और उसकी मेरी फीस है $30। हाँ जी, बोलो जी मानवी जी, आप बताओ क्या कहना चाहते हो? हाँ जी, मेरा नंबर है 8181। हाँ जी, आपका नंबर जो है ना जी 8181। आप काम क्या करते हो? अभी तो नहीं कर रही, अभी तो मैं घर पे हूँ, मैं डिसेबल बीमार हो गई थी तो घर पे ही हूँ। ओके, उत्ते प्रीत सिंह जी पहले कोई प्रॉब्लम? एक कंप्यूटर ते सेकंड। करती थी काम, पहले ना, पहले कंप्यूटर ते कर दी सी। हाँ जी, प्रीत सिंह जी आप एक काम करिएगा, ये जो ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप रहता है, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ जी, तो ऐसा है कि आपकी जो जो आपने मोबाइल नंबर बोला ना 8181, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे साथ में लोग जुड़े, आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं ना, हाँ जी। तो मैंने आपको यहाँ पे अगर 8181 का मैंने आपको दिखाया था ना, जो मैंने आपको चार्ट शुरू में दिखाया था, उसका स्क्रीनशॉट लिया था? नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मगर मेरा गुड में ही आ रहा था ना, अच्छों में कैसे ही आ गुड? रहा था। जैसे मेरे मिडल नेम अच्छा है ना, मिडल जो नंबर है ना वो गुड में थे। सिर्फ वो गुड नहीं चलेगा, दूसरा गुड भी जरूरी है कि आपका जो नंबर, ये चार जो डिजिट है ना, ये चार डिजिट भी आपस में थोड़े ओके होने चाहिए। अब आपका नंबर आ रहा है 8181, तो 8 और 1 जो है ना, दोनों डिजिट जो एक दूसरे के दुश्मन है, एंटी है। हाँ, मेरे बर्थ डेट में भी 8 आ रहा है ना, 2-3 बार। हाँ, हाँ, तो ये जो एंटी नंबर है, ये आपके लिए अच्छे नंबर नहीं है, इनको आपको चेंज करना आपकी जरूरत है, ये चेंज करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इजी भी नहीं होता ना नंबर चेंज करने, क्योंकि सारा सिस्टम अभी इसी नंबर से चल रहा है ना। आप मेरे साथ में हो यहाँ पे, मैं आपको तरीका बताता हूँ ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। नंबर चेंज करने का तरीका बताता हूँ। तरीका ये नहीं है कि आप जो आपका पुराना नंबर जो चल रहा है उसका सिम निकाल लो, तोड़ो, फेंक दो और नया सिम, नहीं, ऐसा नहीं। आपका जो पुराना सिम है ना, उस नंबर पे डालो सिर्फ इनकमिंग कॉल्स, आपको लोग कॉल करें उस नंबर पे, पुराने नंबर पे। ठीक है, हाँ जी। आउट गोइंग के लिए आप लो एक नया नंबर,
6 महीने आप आउटगोइंग के लिए नया नंबर यूज करो, जो कर रहे हो आप, जो नया नंबर जो आपने लिया उसको आउटगोइंग के लिए यूज करते रहो, और जो आपके पुराने नंबर पे कॉल्स आ रही हैं उनको साथ ही साथ बोलते रहो कि भाई साहब मैंने अब नंबर चेंज कर लिया, अब मेरा नंबर नया जो है वो ये है, मेरे को इस नंबर पे कॉल करो या मैसेज करो। आपका धीरे धीरे सारा क्लाइंट बेस जो है आपके नए नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। जब नए नंबर पे शिफ्ट हो जाए, पुराने नंबर पे कॉल्स आनी बंद हो जाए तो उसको बंद कर दो, खत्म। ओके, ठीक है ना। सिंपल यही चीज है, और कोई इसका तरीका नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर आपके लिए अच्छा नहीं है तो उसको चेंज जरूर करो। हाँ जी। अगर आप उसको चेंज नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में ट्रबल वो डेफिनेटली देगा ही देगा। मैं हस्बैंड का पूछ सकती हूँ, उसका है 3826। एक सेकेंड। 3826। हाँ जी। क्या काम क्या करते हैं? हमारा बिजनेस है ना, गाड़ियों का ओके। भी। पहले रेस्टोरेंट के भी बहुत सारा बंद हो गया, हम जीरो पे ही आ गए थे ना। अब उसका भी सुन लो। हाँ हाँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था ना, नहीं स्टार्टिंग में नहीं, जब मैंने ये जो 4 डिजिट वाला, ये जो मैंने 4 डिजिट वाला आपको बताया था, यहाँ हाँ पे जी, मैंने हाँ आपको ये बोला था, ये जो 5 है ये मेरी टॉक है जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ ठीक जी, है। ये जो 2 है ये मेरा कस्टमर है जो बोल रहा है, हाँ जी, ये यही बोला था ना मैंने, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अब आपके हस्बैंड के नंबर में देखो क्या है, यहाँ पे 8 और 2, 82। हाँ जी। तो 82 क्या बन गया यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के एंटी नंबर्स हैं, दुश्मन है एक दूसरे के। ओके। तो अगर ये दोनों डिजिट जो अगर दुश्मन है, यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ में बात ही अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस कहां से आएगा? हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं अपने कस्टमर के साथ में बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा हूं, तो मेरे मेरे कस्टमर मेरे साथ में कनेक्ट नहीं हो रहा, मेरा कस्टमर मुझे एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन रही है, तो मेरा कस्टमर मुझे पैसा देगा? हाँ ये तो है। सिंपल, यही फंडा है। हाँ जी, ठीक है, अच्छा, थैंक यू। ओके जी, ओके जी, ऑलराइट जी। सर व्हाट अबाउट हाँ जी, 2299। नहीं, 2299 अच्छा नंबर नहीं है जी। तीरथ जी, सिंह एंड कौर जर्मनी। तीरथ जी आप ना पूरी बड़ 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 बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो आप फ़ोन कॉल पे। हाँ या ना में आंसर ज़रूर करो, ये सही है या गया गलत है। ओपी सिद्धू जी आपका नंबर भी अच्छा नहीं है, 0001। मैंने ज़ीरो का तो वैसे ही आपको बोल दिया कि ज़ीरो तो जो है जी ये अच्छा नहीं है। लास्ट के 4 डिजिट्स में तो ज़ीरो होना ही नहीं चाहिए ना किसी भी हाल में। अब देखो जी, मैंने आपके लिए बोला ना बड़बड़ करते हो, तो आपने यस में आंसर लिख दिया, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों का नंबर अच्छा नहीं है वो अपने नंबर को चेंज जरूर करो, अगर आपको आपकी जिंदगी में ग्रोथ चाहिए। सीरियसली, ये जो मैंने आपको क्लास ली है ना आज, ये मेरे को मतलब यानी ये क्लास मेरे मतलब या तो मैं पेड सेशन में ये क्लास देता हूँ, या मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ मैं उनको ये चीज़ सिखाता हूँ। लेकिन आज वैसे ही मेरा मन आया कि मैं आपको सभी लोगों को ये चीज़ को बता दूं। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इस चीज़ को आपको जो मैंने बताया इसके अकॉर्डिंगली ना अपने मोबाइल नंबर को कंसीडर ज़रूर करो, अच्छे से चेक ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप अच्छे से चेक करोगे डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा मिलेगा। अगर आपने प्रॉपरली बेनिफिट लेना है ना, तो अपनी लाइफ में ग्रोथ लेनी है, तो डेफिनेटली हमें मोबाइल नंबर को चेंज कर लो, ज़रूरी है। अगर नहीं चेंज करोगे तो बिलीव मी आपकी लाइफ में ग्रोथ आपकी रुकेगी। अब यहाँ पे ये देख लो कि मैंने आपको यहाँ पे जो मैंने बोला मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग, हर बंदे ने उस चीज़ के लिए एग्री किया। कोई 1 या 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने डिसएग्री किया, लेकिन मैक्सिमम 98% तो आंसर यस में आया ना जो मैंने बोला है, ठीक है। अब प्रीत सिंह जी आप बोल रहे हो ग्रोथ, तो प्रीत सिंह जी आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है जी इस नंबर के साथ में, क्योंकि इस नंबर के साथ में ना क्या हो रहा है कि आप कॉलर के साथ में ना प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाते हो, जितना मर्जी जोर लगा लो आप कॉलर के साथ में कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो। अब यहाँ पे सिंह एंड कौर जनवरी जी लिख रहे हैं 0300, तो जीरो का तो मैंने पहले ही बोल दिया कि लास्ट के जो 4 डिजिट्स है उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो है तो वो आपकी जिंदगी को वैसे ही खराब करेगा, अवॉइड करो, ये नंबर अच्छा नहीं है। हिना खान जी थैंक यू सो मच। हाँ जी, 6445 ये है जी की कौर। आप मेरे को यस और नो में आंसर करना। 6445 आपका जो कौर जी, आप ना एक ऐसे पर्सन हो अपने कॉलर को जिसको बात करते हो ना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। आप ना
अगर इतनी सी चीज है ना उसको इतना करके बोलते हो, यानी हर चीज को ना बढ़ा चढ़ा के बोलते हो। अगर कोई 10 रुपए की चीज खरीदी है ना आपने, उस बोलते हो 100 रुपए की खरीदी है। बोलो हाँ या ना। निर्मलजीत कौर जी, ये ऊपर आपको मेरा नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, ये ऊपर जो नंबर लिखा ना ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ जी, तो मैंने अभी आपके लिए बोला था ना कि बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, यस और नो में आंसर करके बोलो, बात सही है गलत है? मतलब 10 रुपए की चीज को 100 रुपए की बना के बोलते हो, ये आपका नंबर आपके लिए बोल रहा है। राइट। तो चलिए यहाँ पे एक दो लोगों से और बात करते हैं, यहाँ पे जो लोग हमारे सामने, क्योंकि पता क्या हाँ जी निर्मलजीत कौर जी आप आ जाओ, आपसे बात करते हैं। हाँ जी निर्मलजीत कौर जी। हेलो जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी बढ़िया जी। ये निर्मल जी आप, मैंने आपके नंबर के बारे में बोला था ना। बेटे, वो आपसे मैं बोलते नहीं है, उनके बारे में पूछना है। नहीं वो कोई आप एस्ट्रोलॉजिकली मेरे से सलाह चाहते हो मेरे अगले लाइव में? अभी जो डिस्कशन हो रही है वो यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर की हो रही है। अच्छा, तो मेरे मोबाइल का बताओ क्या है? बोलो क्या नंबर है आपका? 47763065 नहीं नहीं, पूरा नंबर नहीं चाहिए, लास्ट 4 डिजिट बोलो। 77630652 86286 862 9286 86286 राइट। नहीं, पहले 2286। आप यहाँ पे ना टाइप करो अपना नंबर क्या है, मैसेज करो, मैं वहां से चेक करूँ। लास्ट 4 डिजिट आप लिखो। अच्छा, वेट, 286 3 नंबर लास्ट। नहीं मैं 3 नहीं बोल रहा हूँ, मैं 4 डिजिट बोल रहा हूँ जी, 4 लास्ट 4 डिजिट। 5286। 5286 आपका नंबर है। हाँ जी। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस नंबर, ये जो आपका नंबर है जी 5286 आपके लिए ये कहता है कि जो कॉलर है जिसके साथ आप फोन कॉल पे बात करते हो, ठीक है, वो आप काम क्या करते हो, जॉब बिजनेस क्या है आपका? मैं ड्राइविंग करती। ड्राइविंग करते हो? हाँ जी, बस ड्राइवर। ओके, बस ड्राइवर, परफेक्ट। फिर तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि आपका जो मतलब काम एक अलग तरीके का है, कि आपके साथ में कोई बिजनेस वाली तो कोई डील है ही नहीं ना किसी की। आप तो अपनी बस चला रहे हो, बस चलाई जा रहे हो। तो ये अगर नंबर जो है ना, ये आपके लिए वैसे ये बोलता है कि ये नंबर अगर किसी बिजनेसमैन के पास होगा ना, तो उसको जो कॉलर है ना, जो उसके साथ कॉल पे बात करता है ना, वो उसके साथ में बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत ऊंची ऊंची बातें, ये कर देना, वो कर देना, ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर मेरे को $10 मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, $50 मिल जाए मैं ऐसा कर दूंगा, 100 मिल जाए तो मैं ये कर सकता हूँ। मतलब हवाई बातें बहुत होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीरो। ओके, तो हाँ। मेरे लिए लकी है नंबर? नहीं वो आपकी डेट ऑफ, आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हो या नहीं? नहीं, होने 5-6 मिनट पहले। नहीं फिर नहीं जी, फिर आपको नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये स्टार्टिंग में ये सारा पढ़ाया है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर मेरे को मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, वहां चेक करके आपको यस और नो में आंसर दे दूंगा। ठीक है, हाँ जी, ओके जी। राइट जी, चलो नेक्स्ट यहाँ पे ये यूजर जी आपका नंबर है यहाँ पे 6777। तो दोस्त ये 6777 जो है ये नंबर अच्छा नहीं है। ये नंबर आपके लिए ये कहता है कि आप कुछ भी लाइफ में कर लो, जो मर्जी अपनी लाइफ में प्लानिंग्स कर लो आप, मतलब मैं कहता हूं कि अगर आपके हाथ में मैंने $1 मिलियन भी दे दिया ना, तो आप उसको भी वेस्ट कर दोगे। मतलब ये नंबर आपकी जिंदगी में कुछ भी आपको देने वाला नहीं है, ग्रोथ 1% भी आपको देने वाला नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे कंफर्म करो, क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ओके चलो राइट। तो चलिए फिर लाइव को करें जी बंद, या अभी मैं कुछ और लोगों की का यहाँ पे चेक कर लूँ। हाँ जी हिना खान जी आप आ जाओ, आप क्या कहना चाहते हो? हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ जी ऑल गुड जी। हाउ आर यू सर? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने सिखाया, बड़ा इजीली। एक्चुअली इंटरेस्टिंग जिसको होगा ना वही सीख पाएगा। यस डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, आपने नॉलेज में इजाफा किया। एक्चुअली मैं तो अभी पहले डे केयर करती थी, तो ये बिजनेस नंबर भी है, आप सही कह रहे हैं, बट व्हाट अबाउट माय, मैं बिजनेस नहीं करूँगी, तो ये नंबर मेरा द लास्ट डिजिट इज 3140 एंड अगेन यू से दैट द जीरो इज नथिंग, राइट? हाँ 3140 अच्छा नहीं है,
3140 जो है ये आपके लिए, मैंने पहले बोला होगा, शायद आपने सुना भी होगा डेफिनेटली, तो मैंने आपको ये बोला है कि 3140 ये कहता है कि आप दूसरे लोगों को ना सलाह बहुत अच्छी देते हो। मतलब अगर कोई कॉल करता है ना, आपको कहते हैं तू अपनी छोड़, पहले मेरी सुन, मैं तेरे को बताती हूँ, तेरे को अच्छी सलाह मैं ही दूंगी, यस और नो। या हाँ, मतलब दूसरे की नहीं सुननी, अपनी सलाह देनी है। नहीं सर, सुनती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, पर मतलब इंटरेस्टिंग, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हर इंसान का इंटरेस्ट होता है ना, तो जो उसको हाँ, ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगे। सुनना, ज्यादा नहीं सुनना, लेकिन अपनी सलाह डेफिनेटली देनी है। जिस काम का नहीं भी पता उसके लिए भी सलाह दे देनी है। तो मैं हूँ ही ना, मैं सर, मेरा नंबर ही 3 है, देखें आप, मैं हूँ ही, आपको पता है, गुरु हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगी। हाँ, नहीं वो आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है ना, सॉरी आपके मोबाइल नंबर से आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता ही नहीं आपकी, मैंने तो वो नहीं, पूछी मेरा नहीं गुरु आपसे। है, 3 है, 9 है, और फिर 8 आ रहा है, ठीक 398 है, है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। हाँ ये हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। समझ में आया वो आपको एक मेरा? अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये मैंने लास्ट के 4 डिजिट्स के अकॉर्डिंगली आपको बोला है, ये अलग चीज़ है, क्योंकि तो वो मुझे ध्यान, क्या नंबर रखवाऊँ फिर मैं लास्ट का, या आप? वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड के अकॉर्डिंगली, आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। जैसे मैंने अपनी नीड यहाँ पे 1524 के अकॉर्डिंगली डिफाइन करी ना, आपको बताई है। माई क्लाइंट होंगे। मुझे मेरे क्लाइंट्स चाहिए, मुझे फॉरेन के क्लाइंट चाहिए, और मुझे एस्ट्रोलॉजिकल क्लाइंट्स चाहिए। ये मत सोच के चलना कि आपका काम जो है वो रेस्टोरेंट है तो आप भी 1524 ले लो, नो। या नो क्लाइंट्स मेरा वही है, हेयर स्टाइलिंग हाँ, वो इसका है, तो डिपेंड करता है कि आपका, आपकी जरूर, अभी जैसे हेयर स्टाइलिंग है, हेयर स्टाइलिंग के लिए अगर आपने 1524 ले लिया, गलती से भी ले लिया, हम्म, तो आपका जो हेयर सैलून है ना, वो डेफिनेटली उसको ताला लगेगा। ऑलरेडी नहीं हाँ पता नहीं। हाँ, एक्चुअली मैं ये फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, अगर अगर मतलब यानी वही बोल रहा हूँ, नीड के अकॉर्डिंगली है, नीड, जरूरत के अकॉर्डिंगली। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है ना? अब यहाँ पे ना ये बता रहा हूँ मैं, अब ये आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 नंबर है ना, यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 का मतलब पता क्या है? ये सभी लोगों को बता रहा हूँ मैं, ये 2 का मतलब ये है कि जो मेरे सामने वाला बंदा है ना, जिसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ, या जो मुझे कॉल कर रहा है, वो परेशान है। हम्म, तो क्या एक, अगर बंदा परेशान है, तो एक परेशान बंदा एक सैलून में जाएगा क्या, नहीं मेकअप करवाने या हेयर कटिंग करवाने जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा ना। वो अपनी परेशानी को दूर करेगा या अपनी हेयर कटिंग करेगा? पर हमें स्कूल में पढ़ाया था कि अगर आप डिप्रेशन हो, अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेना, यू विल बी हैप्पी। हाँ, नहीं वो एक अलग अलग चीज़ है, मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली और स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ, ये अलग चीज़ है। ओके, ठीक है, तो फिर क्या करूँ मैं सर? अगर आपको आपकी नीड के आपको अकॉर्डिंगली पता है, नंबर, आपने मुझे अपनी नॉलेज दे दी है, तो फिर मुझे आपकी बहुत ज्यादा वो करनी पड़ेगी। कहते हैं जो आपको कोई एक चीज भी सिखा दे तो फिर उसकी बात माननी पड़ती है। नहीं देखो, मैं वेरी फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको बताया इसके अकॉर्डिंगली, जितना मैं आपको बताया है वो चीज़ के अकॉर्डिंगली आपको समझ आती है, आप खुद से नंबर लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो फिर वो उसके लिए मेरे फीस है $30। मतलब मैं आपको नंबर, अच्छा नंबर चूज करने में हेल्प कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू योर नीड, लेकिन उसकी मेरी फीस है $30, जस्ट चले, $30। मेक सेंस, यस, दैट डेफिनेटली तो उसके लिए ओके आप मेरे सर, को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कनेक्ट होके हम ओके, दैट डिस्कस मेक कर लेंगे। सेंस। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच योर ओके, काइंडनेस एंड नॉलेज, थैंक यू, थैंक यू। माय प्लेस, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो चलिए, तो नेक्स्ट आगे चलें जी। तो अभी माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आप सभी लोगों से फिर चाहूँगा जी इजाज़त, या चलो दीप जी आप आ जाओ, एक बार दीप जी से बात करते हैं। दीप जी, सौरभ कैंथ जी आप आ जाओ। सौरभ कैंथ जी, हाँ जी, सौरभ कैंथ जी। हेलो। हाँ जी, बोलो जी। हाँ जी सर, 9184। 9184, 9184। सौरभ जी, ऐसा है, आपका नंबर ये कहता है कि आप अपने कॉलर के साथ में ना पूरे जोश के साथ बात करते हो। हाँ जी, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, बुम बुम, पूरी फुल एनर्जी, यस और नो? हाँ जी, 50-50 हो सकता है सर। हाँ जी, 50-50। ओके, चलो 50-50, चलो कुछ तो है। और बाकी आपके कॉलर के साथ में आपकी जो भी मतलब यानी कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है, बड़ी लिमिटेड होती है। मतलब कनेक्टिविटी लिमिटेड, यस नो, हो गया, कर दिया, ऐसे वैसे, फिनिश, खत्म। हाँ जी, ये तो है। हाँ, ये आपके नंबर से आ रहा है, हाँ जी। ठीक है। तो बाकी ओके है, बाकी मतलब यानी नंबर वैसे ओवरऑल देखें तो ये अच्छा नंबर नहीं है, क्योंकि आपके नंबर जहाँ पे कॉलिंग वाला सिस्टम है ना, जो बीच के 2 डिजिट है 1 और 8, ये 1 और 8 जो है, ये एक आपकी कॉलिंग हो गई, एक सामने वाले की कॉलिंग हो गई, ठीक है। तो वो मैंने आपको बोला ना कि वो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, नेगेटिव है ये। ओके
ओके ठीक है तो सर। ये आपको अच्छा बेनिफिट देने वाला नहीं है। ओके ओके राइट, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, राइट। तो चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा जी इजाज़त। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी होगी, और अगर आपको ये बहुत अच्छी नॉलेज दी है तो इस नॉलेज को यूज़ करने की कोशिश करिएगा, और डेफिनेटली अपने लिए एक अच्छा नंबर ज़रूर चूज़ करिए, एक अच्छा नंबर ज़रूर लीजिए। अगर इसके लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए तो ये ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मेरे को मैसेज कर दीजिए। डेफिनेटली मैं जो मेरे से बन पाएगा मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में ग्रोथ है तो आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आए, डेफिनेटली आए, ठीक है। और अगर और इसके साथ साथ अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो भी हम मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं सिखाता भी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली लाइव में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सभी के दिल के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को भी मेरी तरफ से प्रणाम। मिलते हैं अगली लाइव में। थैंक यू सो मच। जिंदगी